आप स्टार्टिंग से ही 10th में टॉपर थे या आकर फिर आपने 10th में आके कुछ जादू किया है? जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं तो छोटा कुछ मिल जाता है। किस टाइम तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए क्लास 10th के लिए? रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिलेबस जल्दी हो जाएगा। हमें रिवीजन कब करना चाहिए? लाइक रिवीजन हमारा पूरा सिलेबस होने के बाद में स्टार्ट करें या फिर अभी जो सिलेबस चल रहा है उसके साथ में रिवीजन स्टार्ट कर दें? व्हाट डू यू थिंक? पहले तो बोलूंगी 95 का टारगेट मत रखो, 98 का रखो, तब जाके 95 आएगा। मैंने हर टेस्ट जो दी है वो ऐसे समझ कर दी है, ये मेरी लास्ट टेस्ट है, मतलब इस टेस्ट के बाद मेरे रिलेटिव्स मेरे को ठोकने वाले हैं। कुछ तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो मैंने वो तो लिख दिया, नीचे मैंने डायग्राम भी बना दिया कि ले भाई अब एक और चीज ले ले। तो मैं बताऊं, आई वॉज द डफर इन मैथ्स। लाइक मेरे को कुछ नहीं आता था, मेरे को पाइथागोरस भी नहीं आता था तब। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई एम योर सावन भैया एंड गाइस आज का ये वीडियो एक काफी स्पेशल वीडियो है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग इस साल बोर्ड एग्जाम्स 2026 देने वाले हैं। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है हमारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर। सो आपके यही कमेंट्स, यही डाउट्स देखकर मैं लेकर आया हूं हम सबके प्यारे, आपके टॉपर, आपके सीनियर तनिष्का दीदी। अब देखो ये जो दीदी है ये बहुत भयंकर वाली टॉपर है। इन्होंने अपने क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 96% स्कोर किया था एंड आगे का इंट्रोडक्शन इन्हीं से सुनते हैं। सो तनिष्का दीदी, जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स। So hi all, this is Chavan Tanishka Sandip. I am currently in 12th and preparing for JEE 2026. I scored 95.80 in 2024 board examination. I secured 99 out of 100 in Sanskrit, 93 out of 100 in English, 95 out of 100 in science, 91 in social studies and maths. And due to overconfidence, I scored 81 in Marathi, which is the lowest score of mine. ओके 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 ओके, सो दीदी ने तो बहुत इंग्लिश में बहुत कुछ बोल दिया है। मैं सिंपली बता दूं कि आपकी जो सीनियर है, आपकी जो दीदी है, इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं क्लास 10 के अंदर। एंड आज के इस सेशन के अंदर, इस इंटरव्यू सेशन के अंदर हम लोग पूरी तरीके से एक्सपोज कर देंगे टॉपर्स को, टॉपर्स के स्ट्रेटेजी को एंड टॉपर्स के सीक्रेट को। सो आज का जो ये रिकॉर्डेड सेशन है, आज का जो इंटरव्यू है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, दैट इज क्या जो क्लास 10 के टॉपर्स होते हैं जो लाइक 95, 96, 97 स्कोर करते हैं, क्या ये लोग स्टार्टिंग से ही टॉपर होते हैं या फिर 10th में आकर के कुछ जादू की छड़ी होती है वो घूम जाती है? क्या होता है एग्जैक्टली? आप स्टार्टिंग से ही 10th में टॉपर थे या आकर फिर आपने 10th में आके कुछ जादू किया है? 10th में आकर जादू किया है। आई वॉज बिलो एवरेज। लाइक 9th में मैंने कितना 82 स्कोर किया था और प्रीलिम्स तक 82 तक ही थी मैं। ओके, सो 10th के 7th की प्रीलिम्स तक लास्ट यू में आर चेंज ऑन हुआ। 80 to 83। खैर ये एवरेज नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो सपना होता है ये, बट ठीक है, अकॉर्डिंग टू टॉपर इट्स एवरेज। सो यहाँ पर आप बोल रहे हो कि भले ही आपने स्टार्टिंग से उतने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था एंड टर्म एग्जाम्स तक आप थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो फिर भी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपने 95, 96 स्कोर कर लिया है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स का एक डाउट आता है कि भैया दीदी, लाइक वो लोग पूछते हैं कि हमने स्टार्टिंग से तो उतने अच्छे से प्रिपेयर किया नहीं, लाइक अप्रैल मई जून तो पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया। क्या अगर हम अब से अगस्त के मंथ से अगर हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन प्रॉपर वाला, क्या हम लोग हमारा जो ड्रीम परसेंटेज है 95, 96%, क्या हम लोग स्कोर कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? यस यस, बट कंसिस्टेंट रहो। लाइक जहां से पढ़ रहे हो वो सोर्स फॉलो करो, बदलो मत टीचर्स को, राइट और राइट रोज राइट। का रोज पढ़ो। ओके, सो एक चीज तो अपने को मिल गई है कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा तुम्हारे एंटायर प्रिपरेशन के फेज के अंदर। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज सिलेबस। बहुत स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि यार सिलेबस बहुत ज्यादा है, कैसे प्रिपेयर करना है? साइंस के 10 चैप्टर हैं, साइंस 1 के 10 चैप्टर है, साइंस 2 के 10 चैप्टर हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी के 23 चैप्टर्स हैं। सो यहाँ पर सिलेबस को हमें किस तरह से कवर करना होता है एंड किस टाइम तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए क्लास 10 के लिए? देखो सिलेबस तो 3 मंथ्स पहले, मतलब अब आपकी फेब में एग्जाम होगी ना, तो उससे 3 मंथ पहले तक सिलेबस हो जाना चाहिए। और ओके सिलेबस कवर करना इज लाइक, रट्टा मत मारो। रट्टा मारने से बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आएंगे। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि टेक्स्ट बुक अगर रीड की है ना तो फिर की पॉइंट्स हमें याद हो जाते हैं। तो की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स में, तो वही करो, रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिलेबस जल्दी हो जाएगा, जो राइट मेरा हो गया राइट। था अक्टूबर तक। ओके, सो आप बोल रहे हो कि आपका अक्टूबर तक पूरा सिलेबस हो गया था, तो आपने क्लास 10th में स्टार्टिंग से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी या फिर बीच में कुछ इस टाइम पे रियलाइजेशन हुआ कि यार ये तो पढ़ना पड़ेगा? आई गेस स्टार्टिंग से ही कर दिया होगा, राइट? यस यस, मैंने ओके स्टार्टिंग से पढ़ा था। एसएसटी मेरा, मतलब हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है ना, वो मैंने पूरी अप्रैल मई में खत्म कर दी थी रीडिंग करके 2-3 बार।
ओके 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 ओके, सो ये एक चीज मिल चुकी और है। अब देखो भाई, जो क्लास 10 वाले देख रहे हैं जिन्होंने उतने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया अभी तक, डोंट वरी, टेंशन मत लो, तुम्हें भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बस अभी से कंसिस्टेंट रहो, एंड आपको जो जो पॉइंट्स आज के इस इंटरव्यू में बताए जा रहे हैं ये सारे आपको एकदम अच्छे से फॉलो करने हैं। सो हियर कम्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, आप बोल रहे हो कि अक्टूबर, लाइक फॉर एग्जांपल फेब के अंदर बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, सो फेब, जनवरी एंड दिसंबर, सो दिसंबर स्टार्ट होगा, दिसंबर के मंथ तक आपका पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए, राइट? ठीक है, करेक्ट। तो दिसंबर तक पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए। हियर कम्स ऑन माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिवीजन। आखिर रिवीजन कैसे करना होता है, एंड हमें रिवीजन कब करना चाहिए? लाइक रिवीजन हमारा पूरा सिलेबस होने के बाद में स्टार्ट करें, या फिर अभी जो सिलेबस चल रहा है उसके साथ में रिवीजन स्टार्ट कर दें? व्हाट डू यू थिंक? सिलेबस के साथ करो क्योंकि हमारे नोट्स बन चुके होते हैं। और मेरा सजेशन है, लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि एसएसटी के लिए नोट्स बनाओ, वो खुद पर डिपेंड करता है। मैंने बस ज्योग्राफी के बनाए थे, वो भी स्कूल वालों ने दिए थे इसलिए। ओके नहीं तो बस टेक्स्ट बुक रीड करो और है ना, वीकेंड्स पर सिलेबस को कवर मतलब रिवाइज करो। ओके जो ओके। कुछ होता है, लाइक साइंस का पढ़ लिया, अभी सपोज आपका चल रहा है पीरियोडिक, तो स्टार्टिंग वाला चैप्टर कर लो, या फिर वो नहीं करना है तो इकोसिस्टम बायो वाला चैप्टर कर लो, वो करना बस। ओके ओके। अल्टरनेट। तो यू आर सेइंग कि फॉर एग्जांपल अगर ये वीक के अंदर मैं कोई नया, सो आई एम अ क्लास 10 स्टूडेंट एंड मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इंस्टेड ऑफ लाइक सिलेबस आगे आगे बढ़ाने से अच्छा मैं वीकेंड्स पे या फिर जब भी मेरे को टाइम मिले मैं रिवाइज कर रहा हूँ स्टार्टिंग का वापस, तो नया पढ़ते हुए हम्म। वापस जो अपन पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उसको रिवाइज करते रहना है, राइट? ओके, और सो एक की बट पॉइंट, या वो जो मतलब हमें स्कूल में बताया जाता है या फिर कोचिंग्स में होंगे तो वो बताया जाता है कि अगले दिन कौन सा चैप्टर होने वाला है, तो वो पहले दिन पढ़ के जाओ। ओके। मैथ्स हो, साइंस हो, या फिर लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट हम्म। स्टार्टिंग का एक दो पेजेस पढ़ के जाओ, क्योंकि उधर बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, पढ़ना राइट एट लास्ट पॉइंट है। आपको है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसलिए मैं एक्चुअली पहले यही पढ़ो। बोलता हूँ कि भाई अगर फॉर एग्जांपल स्कूल वालों ने बता दिया कि तुम्हारे मैथ्स के हमने बता दिया कि कल अपन एपी स्टार्ट करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम्म। थोड़ा बहुत रीड कर लो, थोड़ा बहुत थियरी पढ़ लो कि आखिर में होता क्या है, तो उससे क्या होगा, ब्लैंक नहीं रहोगे क्लासरूम के अंदर। तो ये काफी अच्छा एग्जैक्टली। पॉइंट है, जिन बच्चों का सिलेबस पेंडिंग है ये पॉइंट आपको फॉलो करना है। तो वैसे रिवीजन का अगर अपन एक बार वापस आए, रिवीजन मैं व्हाट आई बिलीव कि मैं लास्ट 3 ईयर से क्लास 10 को सिखा रहा हूँ, मेंटर कर रहा हूँ, मैंने खुद ने भी बोर्ड एग्जाम्स दिए थे, तो रिवीजन बहुत मैटर करता है। तो रिवीजन के लिए क्या कोई पैटर्न होता है कि यार हमको यहाँ से रिवाइज करना है या फिर कुछ इस वे के अंदर रिवाइज करना है, ऐसा क्या सीक्रेट है टॉपर्स का? एक्चुअली रिवीजन के लिए मेरा खुद का था कि मैं जब लेसन रीड करती हूँ ना, तो मैं लिखती थी, मतलब फेमिनिज्म है तो उस पर क्या क्या पॉइंट्स है, कौन कौन सी लेडी थी, तो मैंने वो ओके, लिखा था। और नोट्स बना ऐसा नहीं लिए। था कि मैं बुक पर लिखती थी, मैं किधर भी लिखती थी। कभी अच्छा। मैंने वॉल्स पर लिख दिया है वो नाम, कभी मैंने मेरे स्टडी टेबल पर लिख दिया है, ऐसा किधर भी लिख देती थी, क्योंकि वो आते जाते दिख जाता था कि ये थी। ओके ये मतलब ओके। मेन मेन लेडीज के नाम, या फिर वो जो जो साइंटिस्ट के नाम होते हैं, वो हम्म। लिख लिया। और जब भी रिवाइज करने बैठो ना, साइंस के लिए और एसएसटी के लिए, दोनों के लिए, आपकी टेक्स्ट बुक है ना पूरी खराब होनी चाहिए भाई। लाइक हाँ, किधर राइट राइट। हाइलाइटर मारा हो, किधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखा हो, तो वो पढ़ लो। पूरा टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना तब। और राइट। मैथ्स के लिए, बोलो। ना सॉल्व्ड एग्जांपल जो होते हैं, वो जस्ट देख लो, सॉल्व करने मत बैठो अगर रिवाइज कर रहे हो तो। ओके ओके, तो अपन सब्जेक्ट वाइज तो आने वाला है। सो राइट नाउ यू आर सेइंग कि रिवाइज करने के लिए आपके जो कोर पॉइंट्स होते हैं, जो की नोट्स होते हैं, वो सारे प्रिपेयर्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो निकाली हुई होनी चाहिए। एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, एकेडमिक से अलग है। आपने मेंशन किया कि वॉल पे लिख दिए, तो मारनी पड़ी? डांट पड़ी है ना, मम्मी से बहुत डांट पड़ी, सुन ली ओके। मैंने। ठीक है, तो भाई तुम लोग तो मत करना ये चीज वॉल पे, लाइक इनके पेरेंट्स चिल होंगे, तुम्हारे पता नहीं क्या होगा तुम्हारे साथ। तो एक प्रॉपर लगे तो बुक रखो या फिर स्टिकी नोट्स वगैरह रखो, कोई बोर्ड ले लो यार, हाँ। और तो क्या ही है, तो वहां पे लिख दो। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें, अगस्त मंथ चालू है, तो बहुत से स्टूडेंट्स का क्या डाउट आता है कि हम लोग टेक्स्ट बुक तो कर ही रहे हैं, तो क्या सिर्फ टेक्स्ट बुक करना इंपॉर्टेंट है, फिर साथ में कोई रेफरेंस बुक या फिर कोई डाइजेस्ट कुछ ऐसा फॉलो करना है? आपने क्या फॉलो किया था? कुछ नहीं फॉलो किया था मैंने, लाइक मैंने लास्ट में वो पीवाईक्यू वाली बुक ली थी। बट अगर कुछ करना है तो बस टेक्स्ट बुक पढ़ो। और स्कूल में अगर नोट्स दे रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कोई देता है। ओके हमारी एसएसटी वाले टीचर्स देते थे, वो बहुत अच्छे थे, क्या पता, वो दे देते थे, ओके तो फिर मैं वही पढ़ती थी। और लैंग्वेजेस के लिए तो चाहिए ही क्या, ग्रामर रहता है, ओके वो ओके। पढ़ना है बस।
नाइस। सो यू आर सेइंग कि एक तो नोट्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारे खुद के बनाए हुए, एट द सेम नोट्स। टाइम टेक्स्ट बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की कि आपके एसएसटी वाले मैम अच्छे थे, तो मतलब क्या किस वे में वो अच्छे से पढ़ाते थे या फिर क्या उस टाइम पे क्या कर रहे थे वो लोग? पढ़ाते नहीं, मतलब हमारी जो ज्योग्राफी की मिस थी वो हर क्वेश्चंस ना वो बोर्ड के जो आंसर की आते हैं ना हम्म। उसमें से लिख के देते थे। वो अच्छा। बहुत बड़े आंसर्स थे, बट बोर्ड्स वालों को पता है ना स्टेट बोर्ड में बहुत बड़े आंसर्स मैटर करते हैं। तो फिर राइट। वो ज्योग्राफी के लिए हो गया, और हिस्ट्री वाली मिस भी हमें आंसर्स मार्क करके देती थी तभी भी, तो फिर वो ओके, हो गया। तो यू आर सेइंग कि जो राइट गाइडेंस, राइट मेंटोरिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या भटकता नहीं स्पेशली। है ना फिर इंसान, सही बात है। तो भाई लाइक मैंने भी स्पेशली अगर मैं बताऊं तो मैं इसके ऊपर ही फोकस करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट गाइडेंस है वही मिल रही है। अभी जो अपने चैनल के ऊपर बैच छावा टीम छावा आई है वो लोग भी यही फोकस करते हैं कि आपको जो बेस्ट कंटेंट है या फिर जो बेस्ट गाइडेंस है वही मिल रही है। सो यहाँ पर ना एक तो मेंटरिंग वाला हो गया। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो कि ये टारगेट रख रहा है, उसको 95% स्कोर करना है नो मैटर व्हाट, तो उसके लिए आप क्या क्या रोड मैप दोगे उसको? पहले तो बोलूंगी 95 का टारगेट मत रखो, 98 का रखो, तब जाके 95 आएगा। ओके। क्योंकि ओके। जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं तो छोटा कुछ मिल जाता है। और राइट। रोड मैप देखो, मैंने खुद ने रोज सॉल्विंग की थी। मैंने मतलब बोलूंगी मैंने साइंस और मैथ्स की कोचिंग्स लगाई थी ना, ओके। तो मैंने लिटरली इतने सारे पेपर्स मेरे सॉल्व करके हो गए थे, और वो भी यूनिट टेस्ट के पहले। जस्ट सॉल्विंग थी मैथ्स की, ओके। साइंस की। ओके। ओके। तो फिर रोज सॉल्व करो, ऐसा नहीं सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो, एटलीस्ट 15 मिनट निकाल के सॉल्व एग्जाम्पल्स को देखो, वो सॉल्व करो, वैसे चले। ओके, नाइस। सो यू आर सेइंग कि डेली प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है साइंस और मैथ्स दोनों के यस। लिए। वही वही बात है, कंसिस्टेंट रहो। एक प्रॉपर रूटीन, आपका रूटीन कैसा होता था ये तो बताओ एक बार, कि क्लास 10 के अंदर किस तरह से लाइक सुबह होने से अगर रात तक एक क्विकली बता दो कि कैसे क्या रूटीन होता था। मैं सेल्फ स्टडी नाइट के लिए आउल कितना थी। टाइम निकालते थे? 4 से 5 घंटे, लाइक ये स्टार्टिंग वाले मंथ्स में। हाँ, बोर्ड के हॉलीडेज वगैरह मिलते हैं ना, उससे पहले वाले। मैं ओके। रेगुलर स्कूल गई हूँ, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है मैंने। अच्छा, ओके मैंने ओके। मजे भी किए स्कूल में। तो फिर मेरी स्कूल का टाइमिंग था दोपहर में, लाइक 12 से 5:30। तो मैं 11:30 बजे जाती थी, 6 बजे आती थी। आकर मैं 7 बजे तक पढ़ने बैठती थी, फिर 7 से 8:30 तक पढ़ूंगी, फिर खाना वगैरह। और उसके बाद जब तक नींद नहीं आती तब तक पढ़ते रहो। ओके। ओके। क्योंकि क्योंकि मेरा ऐसा था ना कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं की, अभी भी होता है, अगर मैंने 1 घंटा या 15 मिनट भी बुक नहीं खोली ना, तो फिर चुभता है वो, मन में से रिग्रेट होता है, कुछ तो करना चाहिए भाई, तो फिर पढ़ लो। खैर ये तो एक टॉपर वाला कीड़ा हो गया कि भाई है अपने को पढ़ने का है। कीड़ा। अब मेरे जैसे बच्चों का क्या होगा जो लाइक उतना मन नहीं करता है, उनको मार्क्स के लिए पढ़ना है, वो चाहते हैं कि मार्क्स अच्छे आ जाएं और मन नहीं करता है पढ़ने का, बुक खोलते ही नींद आने लगती है, उनके लिए क्या बोलोगे आप? उनके देखो यार, प्रैक्टिस करो। नहीं पढ़ना है ना, नहीं पढ़ना है, 1 घंटा तो निकालो एटलीस्ट। रोज का रोज ना एक सब्जेक्ट करो, इतना कुछ नहीं, एक सब्जेक्ट किया तो भी बहुत है। अगर मैथ्स लिया है तो मैथ्स करो, साइंस लिया है साइंस कर लो। और मैं तो ऐसे नहीं थी कि पूरा चैप्टर ही कर लिया, मैं आधा आधा करती थी। कभी कभी पढ़ पढ़ के लर्न हो जाता था, मैं लर्न भी नहीं करती थी, तो वो हो जाता था। ओके ओके। सो भाई लाइक कुल मिलाकर के बात ऐसे कि आदत बनाओ सबसे पहले। प्रैक्टिस। ठीक है, आदत होनी चाहिए। एंड तुम सोचोगे अरे यार मेरा तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, अभी कौन बैठेगा 1 घंटा, तो 15 मिनट से स्टार्ट करो, 20 मिनट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करो। बट जो आपके सीनियर ने बोला है कि इस मंथ के अंदर आपके एटलीस्ट 3 से 4 5 घंटे का होना चाहिए स्टडी टाइम, राइट? एंड विद टाइम तो इंक्रीज हो ही जाएगा। हाँ। ओके। और ना जिनका मन नहीं होता उनको बोलूंगी, लाइक आपने भी वीडियोस में बोला था कि वो दिन याद करो जब रिजल्ट का वो सब हो रहा है और हाँ आपके एग्जैक्टली। मार्क्स आ रहे हैं 95 96। तो तब मतलब पढ़ाई का मन नहीं करे ना, मैं वो करती थी, या फिर भगवान के सामने जाके बैठ जाओ, 2 मिनट शांत बैठो, मेडिटेट करो और फिर आके बैठो, तो वो पढ़ाई राइट। में मन लग जाता है, फोकस ये बन चीज जाता है। तो हाँ, ये तो एक पॉइंट हो गया है लाइक। भाई जो तुम्हारा मोटिवेशन है, तुम 10th दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? अच्छे मार्क्स 95% का टारगेट रखा है तो क्यों रखा है? ये एक मोटिवेशन होना चाहिए। एंड अगर आपका मोटिवेशन क्लियर है, कमेंट भी कर देना कि आखिर तुम्हें अच्छे मार्क्स क्यों चाहिए। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें लैंग्वेजेस का, मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि भैया लैंग्वेजेस के अंदर एक तो बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे क्या ही पढ़ना होता है, क्यों ही पढ़ना है, एग्जाम आएगी उस टाइम पे देखेंगे, एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा आप बोल रहे हो कि हमें थोड़ा बहुत स्टार्ट करना चाहिए था कि एंड मोमेंट पे ऐसे ना लगे अरे ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता। तो
एज अ टॉपर यू स्कोर्ड गुड मार्क्स इन योर लैंग्वेजेस, स्पेशली इन इंग्लिश, मराठी को छोड़ देते हैं तो तो कैसे प्रिपेयर किया था? इंग्लिश के लिए मैंने तो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी थी, सब बोलते थे, मेरी टीचर भी बोलती थी कि टेक्स्ट बुक्स पढ़ो पढ़ो, मैंने नहीं पढ़ा था। ओके। बट मैंने ना लास्ट लास्ट में किया था कि जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चंस निकालो ग्रामर के। एक्चुअली मैं ग्रुप स्टडी में करती थी वो। ओके। तो ओके, कैसे? हम तीनों का ऐसा ग्रुप था, एक एक को टॉपिक्स दिए हैं, तो फिर एक एक लड़की वो टॉपिक पूरा करके आएगी, थरो करके आएगी। उसमें ओके। ग्रामर भी जो मिला वो लिख कर लाएगी और फिर वो हम शफल कर लेते थे। उससे क्या होता था, उसने जो जो क्वेश्चंस निकाले हैं, तो मुझे उस लेसन में कुछ लगा तो मैं ऐड कर देती थी, उसको लगा तो वो ऐड कर देती थी, और एट लास्ट वो हम तीनों बैठ के सॉल्व कर देते थे। तो ओके। ग्रामर के लिए यही टिप्स है। और प्रीवियस ईयर या फिर प्रैक्टिस पेपर या फिर क्लास में, मतलब स्कूल में ही ना सीनियर्स से मिल जाते वो लास्ट ईयर के प्रीलिम्स वाले पेपर, उसमें से ग्रामर करो। मराठी के लिए मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी क्योंकि प्रीलिम्स में मैंने टॉप किया था क्लास में। अच्छा। ओके। तो फिर मेरा वो हो गया था कि हो जाएगा। पर ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। मराठी की टेक्स्ट बुक पढ़ो, वो इत्तू सी बुक है, क्या ही टाइम लगेगा उसको पढ़ने में। तो तो फिर वो पढ़ो और उसमें से भी राइट। ग्रामर्स निकालो। तो ग्रामर कुल के मिला क्वेश्चंस करके के ना ग्रामर इज इम्पोर्टेंट हियर, ग्रामर सबसे यस, इम्पोर्टेंट है। मेरे पास सेट थे ऐसे ग्रामर के जो मैंने बस इंग्लिश और मराठी के बनाए थे। इवन मैंने संस्कृत के भी बनाए थे। ओके, ओके, ओके। तो तो ग्रामर इम्पोर्टेंट है, ग्रामर में मार्क्स ला ला लो फिर हो जाएगा। इजी है वैसे, ग्रामर अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो इजी है। एंड अभी तो बहुत मैंने अच्छी। भी प्लान कर लिया, बच्चों को बता दिया कि ग्रामर पढ़ने वाले हैं, तो वही सब्सक्राइब कर लेना अगर ग्रामर में अच्छे मार्क्स चाहिए। इनफैक्ट पूरे क्लास 10 में अच्छे मार्क्स चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले। एट द हम्म। सेम टाइम राइटिंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि भैया हम लोग प्रिपेयर भी करते हैं, थोड़ा लिख के भी आ जाते हैं, हमको लगता है सही लिखा है, बट राइटिंग स्किल्स में मार्क्स बहुत ज्यादा कट होते हैं। तो राइटिंग स्किल्स में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करने होते हैं? लाइक व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट? देखो, सीक्रेट नहीं है, ये तो बोर्ड्स का रूल है, वो कितना भी मतलब जितना ज्यादा लिखोगे उतना कम मार्क्स देंगे। तो हाँ सही फिर बात है, मैं वैसे तो कुछ नहीं होते हैं। 2 से 3-4 पेजेस के, मतलब 4 पेजेस का मैक्सिमम लिख लो। स्पीच लिखना है, क्या क्या लिखना है, आधा पहला पैराग्राफ तो इंट्रोडक्शन से भरना चाहिए, उसमें कोट्स लिखो। मैं ना जब रात में मोबाइल लेती थी ना, तब मैं वो कोट्स देखती थी अलग अलग। ओके। एवरग्रीन टॉपिक्स मिल जाते, गूगल पे सर्च कर लेना एवरग्रीन टॉपिक्स फॉर राइटिंग स्किल। तो ओके। उसमें से जो टॉपिक्स मिलते थे, अगर है सेव अर्थ, तो फिर सेव अर्थ के लिए क्या कोट होगा मैं वो लिख लेती थी। और रोज राइटिंग स्किल करती थी, रोज, मतलब वो जो लास्ट के मंथ्स थे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मैंने रोज राइटिंग स्किल की है, और वो किसी को भी चेक करने को दो, बड़े भाई बहन, मम्मी पापा, टीचर्स, किसी को भी। ओके, ओके, ओके। सो ये तो एक सही पॉइंट है यार कि मतलब तुम्हें एकदम अच्छे से प्रैक्टिस तो स्टार्ट रखनी है। एट द सेम टाइम ये एक हम्म। बहुत अच्छी चीज बोली, एवरग्रीन टॉपिक्स, जो कि मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, वो हर साल वो नई चीज खास ही लेके आएंगे। सो गाइज, अगर आप सभी लोग को एवरग्रीन टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट कर देना, यस भैया मैं बना दूंगा, स्पेशली आपके सीनियर के साथ मिलकर ही बना लेंगे ये टॉपिक्स। तो सो एक तो ये हो गया। अब हियर कम्स द नेक्स्ट पॉइंट कि लैंग्वेजेस में टाइम कैसे मैनेज करना है। लैंग्वेजेस में टाइम मैनेजमेंट नहीं जमता है। घर पे पेपर सॉल्व करके देखो, मतलब अब यूनिट टेस्ट होगी ना इन लोगों की, तो हम्म। सीनियर्स से पेपर मिल जाता है, और सोशल मीडिया पर ये लोग होंगे तो फिर सीनियर से कांटेक्ट होगा, हाँ, हाँ, तो कहीं ना ले कहीं लो से वो मिल जाते हैं। पेपर। राइट, राइट, क्योंकि राइट। उस पेपर को 3 घंटे बैठकर, वो 1 घंटे बैठकर सॉल्व करो, और हम्म। मतलब एनालाइज करो उसको। क्योंकि लैंग्वेजेस में मेरा भी होता था, स्टार्टिंग में मेरे को टाइम नहीं मिलता था, और अब तो रूल है, पहले जो सेक्शन वाइज ही लिखना है, लाइक हाँ, पहले हाँ, राइटिंग राइट, स्किल, फिर ये, राइट। फिर वो मत करो। वो और वो वो नहीं रहना। सप्लीमेंट भी नहीं देते तब तक। तो इस वजह से टाइमर लगा के पेपर सॉल्व करके देखो। नो हम्म। मैटर घर पर मार्क्स कौन पूछने नहीं वाला है, तो फिर उसमें एनालाइज करो कि मैंने किस टॉपिक पर, किस सेक्शन पर ज्यादा टाइम लगाया है, और फिर ओके, वो ओके। नेक्स्ट पेपर में मत करो। हाँ, ये एक पॉइंट है कि तुम पहले से ऐसा माहौल बना लो कि भाई बोर्ड एग्जाम चालू है, एंड उस टाइम पे खुद को हम्म। एनालाइज करो कैसे क्या चीजें कर रहे हो आप लोग। ये तो एक अच्छा पॉइंट मैंने हो गया। मैंने हर टेस्ट जो दी है वो ऐसे समझ कर दी है, ये मेरी लास्ट टेस्ट है, मतलब इस टेस्ट के बाद मेरे रिलेटिव्स मेरे को ठोकने वाले हैं, तो फिर ओके, बस। ओके, ओके। नाइस, नाइस, नाइस। इसके ऊपर भी अपन तो आने वाले कमा हैं, बट लेते थे। हाँ, बट उससे पहले मेरे को ये जानना है कि ठीक है, लैंग्वेजेस के अंदर ग्रामर के लिए प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, एंड जो आपने टिप्स बताई कि भाई दोस्तों के प्रैक्टिस पेपर्स ले लो, तो अगर मेरा एक और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा कि
आप लोग है ना उतना पैसा मत डालो ये चीजों के अंदर। व्हाट यू गाइस कैन रियली डू इज, जो आपने टॉपिक पढ़ लिया है आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, या फिर आपके जो फ्रेंड्स है दूसरे क्लास के दूसरे स्कूल के, आप वहां से प्रैक्टिस पेपर्स उठा के वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, मेंटली प्रैक्टिस कर सकते हो, और तो क्या ही है उसके अंदर। सो यहाँ पर लैंग्वेजेस तो हो चुका है। बात करते हैं मैथ्स साइंस एसएसटी की। सो यहाँ पे साइंस को अगर मैं सबसे पहले पकड़ूं, मेरे को क्या कमेंट आया कि भैया साइंस में मैं बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, बट आंसर लिखने में डाउट्स आते हैं, आंसर कैसे लिखना है ये नहीं समझ में आता है, एंड जो चेकिंग होती है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, तो उसके अंदर मार्क्स कटते हैं। तो जो टीचर के एक्सपेक्टेशंस है वो कैसे मैच करने होते हैं आंसर लिखते हुए? मेरे साथ प्रीलिम में ये बात हुई थी, तो मैंने मेरे स्कूल की टीचर से पूछा भी था, क्योंकि साइंस में क्या होता है, की पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में चल जाता है एक आध पॉइंट इधर उधर, बट साइंस में की पॉइंट्स। और अगर हम पीरियोडिक का वो मेंडेलीव वाला उसने क्या बताया पीरियोडिक टेबल के बारे में वो लिख रहे हैं, तो उसके पॉइंट्स लिखने इम्पोर्टेंट है, उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे वो लिखने इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करता है। राइट, एकदम क्योंकि सही पॉइंट है। मेरा पेपर में कैसा था, मैं जब भी लिखती थी, मैं ना की पॉइंट्स को हाईलाइट कर देती थी पेंसिल से या पेन से। फिर हाँ मेरे नाइस, टीचर, ये तो मैं बताया था पेंसिल मैंने से शायद। करती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। हम्म। तो फिर मेरी टीचर ने बोला था पेन से करना है, और पेन से करते टाइम है ना वो टीचर को हाईलाइट ज्यादा होता है, पेंसिल लाइट पड़ जाती है, क्योंकि वो पेपर 3-4 बार चेक होता है। तो ओके। पेन से हाईलाइट करो, और जो की पॉइंट्स है उसको ध्यान रखो। अगर एटॉमिक मासेस है, एटॉमिक नंबर है, तो उस टाइम पर एटॉमिक नंबर किसका था, एटॉमिक मोस्टले मासेस किसका था, मोस्टले ने क्या बताया था, वो सब वो लिखना है। और अगर शॉर्ट नोट्स है ना, बताए बोर्ड्स का यही है, बहुत लिखना पड़ता है। राइट राइट। तो फिर इस टाइम पर भी साइंस के लिए यही करो। अगर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल ऐसा आया है, तो फिर पहले उसका वो जो दिया था उसने, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन, वो लिख लो, फिर उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स लिखो, फिर मेंडेलिव, बहुत कुछ लिखो, कुछ भी लिखो, पर वो अरे टेक्स्ट बुक का लिखो। लाइक टेक्स्ट बुक का लिखो, ऐसे कुछ डाइजेस्ट मत गाने वाने यूज मत लिख के करो। आ जाना। तो ये तो एक हो हाँ, गया। एग्जैक्टली, गाने मत लिखना। टेक्स्ट बुक के पर रिलेटेड ही लिखो, बट या तुम्हें मेन एक तो जो मेरे को समझ में आया यहाँ पे ये पूरे पॉइंट के अंदर, एक तो कीवर्ड्स की पॉइंट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, उनको हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, एंड जो वर्ड लिमिट एग्जैक्टली, है उसको मैच करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ही छोटा लिख दिया फिर बहुत ही लंबा लिख दिया, वो भी नहीं करना है। सो आई थिंक मतलब वी हैव अ स्ट्रक्चर राइट। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके 4 से 5 पॉइंट्स होने चाहिए। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 से 6 पॉइंट होने चाहिए उसके लिए। 7 छह से पॉइंट्स सात लिखो, हाँ, क्योंकि 6 से 7 राइट। हाँ, तो ये तो एक पॉइंट कट हो गया। कर व्हाट देते अबाउट हैं। ड्राइंग्स? मैंने क्या किया था मेरे साइंस के पेपर में, कुछ तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो मैंने वो तो लिख दिया, नीचे मैंने डायग्राम भी बना दिया कि ले भाई अब एक और चीज ले ले। तो उसके अंदर करना चाहिए, लाइक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी चाहिए आंसर राइटिंग में। एक्चुअली करना चाहिए, क्योंकि देखो ये साइंस 1 में इतना नहीं है, हम्म। बट साइंस 2 में बहुत है, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वाले, वो बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो उसमें आपके डायग्राम मैटर करते हैं, बट राइट। उसको अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, कुछ अच्छा कर सकते हो तो ही करना। और अच्छी ड्राइंग इन द सेंस ऐसा नहीं है 15 मिनट उस ड्राइंग में ही लगा दिया है, वो मत मतलब करना 5 भाई। मिनट दे दो। नहीं तो कलर हाँ, पेंसिल चल रही है, अरे स्किन का कलर नहीं मिल रहा है मेरे को पेंसिल के अंदर। नहीं वो नहीं करना वो है, तो पेंसिल मत से ही करना, बनाओ। जो है वो एंड जो भी करना। डायग्राम्स बना रहे हो उसको पेंसिल से ही बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसका लेबलिंग भी हुँ, पेंसिल से ही करता है ना, लेबलिंग। पेन से। ओके, लेबलिंग पेन से करो। एंड मेरा एक सजेशन रहेगा कि जो भी आप डायग्राम बना रहे हो, नॉट जस्ट इन योर साइंस, मैथ्स के अंदर भी अगर कोई फिगर बना रहे हो तो उसको पेंसिल से बॉक्स कर दो, स्क्वायर कर दो, तो वो अलग से उठ के हाँ, दिखता है। बॉक्स करो भाई। और ना राइट। मैं सजेस्ट करूँगी, अगर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जैसे बोला, तो अगर आपको वो याद है वो डायग्राम, तो वो पहले ड्रॉ कर लो, और फिर वो उसका जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट कर दो। तो ये उससे तो क्या एक होता पॉइंट है, अच्छा है। हाँ, पेपर चेकर इम्प्रेस हो जाता है, तो हम्म। मार्क्स मिल जाते हैं। राइट राइट। बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स लोगों की, लाइक मैं ऑनेस्टली आई कैंट यूज सच वर्ड्स, बट यहाँ पर स्टूडेंट्स के मतलब बहुत ज्यादा परेशान है कि भाई मैथ्स हम लोग कर रहे हैं, बट जो हॉट्स के क्वेश्चन आते हैं उनको कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। एक बार वापस बताओ, मैथ्स में कितना स्कोर किया था? 93 91 91 सॉरी। क्रेजी। सो इसका मतलब ये कि हॉट्स में तो भाई अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं आपने। तो एक्चुअली आखिर मैथ्स में कैसे मार्क्स स्कोर करने होते हैं, हॉट्स को कहाँ से प्रिपेयर करना होता है, एंड जो हॉट्स के क्वेश्चन है ये कहाँ से पूछे जाते हैं?
तो मैं बताऊँ, आई वाज़ डफर इन मैथ्स। लाइक मेरे को कुछ नहीं आता था, मेरे को पाइथागोरस भी नहीं आता था तब, ओके, ओके, ठीक लिटरली। है। पर मैंने जैसे बोला, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। और हॉट्स ना, देखो यार, हर एक का ये होता है। मैंने हुँ, ट्यूशन में, हमें एमएस स्वामीनाथन, वो एनसीईआरटी वाली बहुत डेंजर वाले हॉट्स होते हैं उसमें। तो मैंने ओके, वो चैप्टर वाइज किया था। मैंने एपी नहीं, सिमिलैरिटीज के किए थे। मैंने 4-5 दिन वो क्वेश्चंस किए थे, फिर भी मेरे कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर ओके। मैंने एपी के लिए एनसीईआरटी में वो जो पोटैटो वाला क्वेश्चंस है ना, हुँ, है हुँ, क्वेश्चन पोटैटो वाला, मेरे को बहुत याद है। वो किया था मैंने, 2-3 बार किया था। और हॉट्स के लिए, लेकिन देखो यार, मैंने वही बोला, प्रीवियस पेपर या फिर फ्रेंड के पास के पेपर ले लो। ओके, हॉट्स कुछ तो डिफरेंट नहीं आता है। हॉट्स में हुँ, क्या हुँ, बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट आता है। और हॉट्स में ना वो कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स के लिए आता है। उसमें सब हुँ, तरह के कंस्ट्रक्शन एक साथ आ जाएँगे। ओके। और हॉट्स कुछ अलग नहीं है, हुँ, बस हुँ, हुँ, हुँ। सबका मिक्सचर है, आपको करना आना चाहिए, तो वो उसका लिखना खुद आना में वही है चाहिए। ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल कि भाई तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा बॉस हाँ, यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने तो बहुत ही कुछ बता दिया। तो एक अगर अपन सिंप्लीफाई करें, अगर एक क्लास 10 का स्टूडेंट है, उसको हॉट्स के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एक तो बेसिक्स क्लियर कर लिए, राइट? बेसिक्स, हाँ। टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से सॉल्व कर लिया। प्रीवियस ईयर कुछ पेपर्स एकदम अच्छे से उसने सॉल्व किया है। प्रैक्टिस पेपर्स लगा रहा है थोड़े बहुत यहाँ वहाँ से उठा के। इज़ दैट इनफ या और भी कुछ करना है? इट इज़ इनफ, बट अगर आपके पास टाइम बहुत है तो एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चंस देख हाँ, लो, ओके। तो भाई क्योंकि टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के एंड ये क्वेश्चन आता है, ओके, सो टेक्स्ट बुक एंड ये वाली सिमिलैरिटीज़ चीजें का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आता है। एंड जो एनसीईआरटी है वो एक्स्ट्रा है, अगर टाइम रहा तो तुम हाँ, करो। ऐसे पहले से ही एनसीईआरटी मत लेके बैठो कि टेक्स्ट बुक तो हुई नहीं, एनसीईआरटी कर रहा है कूल दिखने के लिए, वो मत और करो। हॉट्स का टेंशन मत लो। लाइक हॉट्स इट्स वेरी इजी। बस 2-3 क्वेश्चंस जो आपके होते हैं ना, उसका मिक्सचर आ जाता है, कुछ अलग नहीं होता है। और हाँ, राइट। हॉट्स मैंने भी इतना टेंशन कब लिया था लास्ट में, तभी भी मैंने नहीं किए थे इतने हॉट्स, मतलब जो बताया उतना ही किया मैंने। वो भी बहुत था। ओके, सो ये तो हो चुका है। सो यहाँ पर अगर अपन बात करें एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि होता है कि ये जो हमारे स्कूल के जो एग्जाम्स हैं, क्लासेस के जो एग्जाम्स हैं, यूनिट टेस्ट, टर्म एग्जाम्स, प्रीलिम्स वगैरह, डू दे रियली मैटर? क्या ये सच में मैटर करते यस, हैं? ओके, यस दे मैटर। वी गॉट अ यस। क्योंकि अब एक और डाउट आता है कि अगर मैं बोलो, स्कूल के प्रीलिम्स के अंदर या फिर स्कूल के टर्म एग्जाम्स के अंदर अगर मेरे को 85-90% आ रहे हैं, तो मैं बोर्ड एग्जाम्स में कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? एक्सपेक्टेशंस मत रखो। लाइक वो क्या होता है, लास्ट में चेंज हो जाता है। हम्म, कुछ भी मत रखो, बस सॉल्व करो। जो परसेंटेज आया है स्कूल में वो छोड़ दो, बस मम्मी पापा को दिखाने के लिए रहने दो। राइट। बट छोड़ दो उसको, बस आपकी इम्प्रूवमेंट एरियाज में देखो। क्योंकि आई रिमेम्बर मेरे टर्म में जो क्वेश्चन आया था, उसमें मेरे मार्क्स गए थे। और वो सेम क्वेश्चन, वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल था मैथ्स का, और वो सेम क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, और सेम क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में। अरे कौन सा क्वेश्चन है भाई? मेरे को फोटो भेज देना, मैं शेयर कर दूंगा। ये तो ठीक है। हाँ, तो मतलब कुल बट मिला करके कि ये एक तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बता ही दिया है ऑलरेडी कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो आप सभी लोग। बट स्टिल जो इम्प्रूवमेंट करो। हाँ, जो बोर्ड एग्जाम्स का जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या लगता है? वो तो खैर बहुत सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है कि अगर तुमने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो तुम्हें इजी लगेगा, अगर तुमने प्रिपेयर ही नहीं किया तो हार्ड लगेगा। तो अगर अपन जनरलाइज देखें, एकदम जनरलाइज सबको जीरो पे लाके, तो उसका लाइक टिपिकली क्या होता है? वो पेपर हार्ड बनता है फिर इजी बनता है? मॉडरेट बनता है, लाइक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से मॉडरेट रहता है ना, डिफिकल्ट भी हम्म, नहीं होता है। कुछ कुछ टॉपिक्स में होता है, जैसे एक आध हॉर्स डिफिकल्ट आ जाए, क्योंकि उनको मार्क्स काटने हैं आपके। राइट। और साइंस में वो जो होता है ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन, हम्म, वो आपकी कितनी पढ़ाई हुई है, वो आपके कितने मतलब आपकी मेहनत डिसाइड करता है उधर। क्योंकि वो राइट। बहुत स्प्लिट होकर आता है। हमारे टाइम पे वो रेनबो वाला आया था कुछ तो भी, तो ओके, उसमें कौन सा कलर आएगा, वो सब रीडिंग वगैरह से मैटर करेगा। तो बात तो इसके सही है। लिए मॉडरेट। राइट, राइट, राइट। सो आई गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ। सो भाई, मेरा आपके सावन भैया का जो आपने 10th के अंदर जो गाइडेंस लिया, जो नोट्स वगैरह लिए, वो कितने कितने हेल्पफुल थे? बी ऑनेस्ट कि लाइक कैसा लगा आपको ऑनेस्टली?
मैं बताऊँ मतलब आपने तो बता दिया है मेरा। मैं वो फ्लो चार्ट बनाती थी लाइव लेक्चर्स में और मेरा मोबाइल कभी-कभी हैंग हो जाता था, तभी भी मैं वो बना लेती थी और ओके। मैं वो चिपका देती थी। मतलब अब इंग्लिश के पेपर में 5 दिन बाकी है, तो वो मैंने मेरे कबर्ड के वो शीशे पर लगा दिया क्योंकि डैम। लड़की हूँ, 4 बार मैं शीशे में जाऊँगी देखने को खुद को। तो राइट। फिर जब मैं वहाँ जाती थी, मेरे को वो मतलब वो में दिखाई पड़ता था कि ये करना है तनिष्का, ये करना है। और मैंने उधर ही लिख दिया था कि 98 प्लस मेरे को चाहिए, क्योंकि राइट। जितना बड़ा रियली। उतना ओके। छोटा मिलेगा। तो हाँ 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 वो हाँ। दिख ही जाता था, तो मेरे को वो अंदर से मोटिवेशन आ जाता था कि नहीं। और मैं वो लिखती थी उस फ्लो चार्ट के ऊपर, 10th बोले तो सावन भैया वाला, याद है? या मैंने आई वो रिमेम्बर, लिखा था यस उसे यस। फॉन्ट करके। तो भाई और बात फिर सिंपल हर सी है। महाराष्ट्र बोर्ड है तो 10th बोले तो सावन भैया, ठीक है। तो तुम्हें हर एक चीज यहाँ पे मिलने वाली है। अभी तो वी आर डूइंग थिंग्स एट अ रियली बिगर लेवल। तो अभी तो लेक्चर्स वगैरह भी स्टार्ट कर दिया अपन ने। तो कुल मिलाकर के जो भी चीजें चल रही है आपके लिए ही चल रही है। तो जो नया स्टूडेंट देख रहा होगा, शेयर मार दो यार, फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी कर ही लेना आप सभी लोग। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी ऑनेस्ट, ओके, आई वांट यू टू बी वेरी ऑनेस्ट। सारे क्लास 10 का स्टूडेंट्स यही, सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन आता है। आखिर क्या हैक है टॉपर होने का? क्या कुछ जादू, काला जादू वगैरह कुछ किया है कि क्या सीन है? लाइक कैसे 96 कैसे आ गए भाई? ये दैट इज अ बिग थिंग, ओके। सो कैसे? अरे प्रैक्टिस, मैंने पूरे इसमें यही बोला, प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना टेंशन नहीं आएगा। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं अभी भी टेंशन लेती हूँ, आपको पता है। तो राइट। फिर मेरा प्रीलिम्स तक ऐसा था ना, मैं रो कर पेपर देने जाती थी कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है। बट जब बोर्ड्स आए ओके। तब तक मेरी फुल प्रैक्टिस हो गई थी। मतलब मेरे को है ना, ऐसा था कि सुबह उठी मैंने जो रीड किया है, जो रिवाइज किया है, वही पेपर में आ जाता था। लक मैटर्स अ लॉट, लक मैटर्स अ लॉट। तो सो फिर भाई प्रैक्टिस इसकी से ज्यादा लक टेंशन, भी मैटर करता है, राइट? तो हाँ एग्जैक्टली, लक बहुत मैटर करेगा। लक भी एट बस द सेम प्रैक्टिस टाइम थोड़ा करो। सा एडुकेटेड चीजें भी अपने को करनी होती है। अब 10 चैप्टर है, 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन तो करोगे नहीं। तो जो टॉप 60 क्वेश्चन है वो करना इंपॉर्टेंट है, बट वो टॉप 60 कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से मिलेंगे। तो सिंपल से पॉइंट है, एकदम अच्छे से आप सभी लोग को ये चीजों को तो ध्यान रखना ही है। एट द सेम टाइम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपका जो जूनियर्स हैं, जो भी क्लास 10th में है, प्यारे प्यारे अपने छोटे छोटे बच्चे, ये लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि बोर्ड एग्जाम के लिए जस्ट अ सिंपल मैसेज फ्रॉम अ सीनियर? एक्चुअली देखो, आप ना पीवाईक्यूज करो, ये तो की पॉइंट है यार, क्योंकि बोर्ड्स वाले कुछ नया नहीं लाते। और मेरे स्कूल टीचर ने एक मतलब टिप दी थी राइटिंग्स के लिए। उनका माइंडसेट क्या होता है, अब होली आकर गई है तो होली से रिलेटेड कुछ आएगा, पानी वेस्ट होता है तो उससे रिलेटेड कुछ आएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेट करना बहुत इजी है, राइट बट राइट। आपको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। इसके लिए देखो, पहले तो पीवाईक्यूज करने हैं, जितने हो सके उतने प्रैक्टिस पेपर्स करो, और नहीं मिल रहे तो टेक्स्ट बुक करो। टेक्स्ट बुक को है ना ऐसे पी जाओ, मतलब रटना नहीं है। हाँ इट्स हाँ, लाइक कि कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, और बुक्स में वो मार्क होना चाहिए कि आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हाँ, बोर्ड्स के लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई मत करो। हाँ मैं राइट। देखती थी वो रिवीजन पे सेंटर रखना पर सब लोग पढ़ते थे और मैं ऐसे हंसती रहती थी है। मम्मी के साथ में, क्योंकि टेंशन ओके। लेने से कुछ नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने जितना टेंशन लिया उतना कम स्कोर किया है। तो जितना फ्री रहोगे उतना अच्छा स्कोर करोगे। नाइस नाइस नाइस। तो भाई कुल मिला के बाद से अगर पढ़ लिया है, एंड मोमेंट पे कूल दिखने के लिए मत करो, अरे भाई मेरे पास तो ये पेपर है, ये भी है। एंड टेंशन में आके भी मत करो, स्ट्रेस में आके कुछ चीजें मत करो। कुछ नया पढ़ रहे हो लास्ट मोमेंट तो भूल जाओगे, तुम सब कुछ भूल जाओगे। सो ये एक एग्जैक्टली, काफी गोल्डन एडवाइस दे दी आप सभी लोगों ने, आपने डिस्ट्रैक्ट मत स्पेशली। होना, डिस्ट्रैक्ट मत डिस्ट्रैक्ट तो होना, भाई ये चीजें तो नहीं करनी है, लाइक वो तो स्टूडेंट्स को पता है, वो क्योंकि सामने आके स्टूडेंट्स को पता है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यहाँ पर जो हाँ, स्टूडेंट ये इंटरव्यू सिचुएशन को यहाँ तक देख रहा है, ट्रस्ट में भाई, मैं एज अ बड़ा भाई, एज ए सीनियर बता रहा हूँ कि तुम अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। आज के डेट के अंदर किसी में अटेंशन स्पैम नहीं है इतना कि 30 मिनट का अपना रिकॉर्डिंग हो चुका है और वो 30 मिनट तक देख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर तुमने ये सेशन एंड तक देख लिया, ट्रस्ट मी तुम अच्छे मार्क्स डेफिनेटली लेकर के आने वाले हो। एक लास्ट क्वेश्चन आपके सीनियर से, तनिष्का दीदी से, कि फ्यूचर में क्या प्लान है, अभी क्या प्लान है आगे का? मेरे को जेई फोड़नी है, फिर देखते जो कॉलेज मिलेगा वो मिल जाएगा। तो जेई का क्या लाइफ इज लगता है? वेरी, बहुत से स्टूडेंट 10th के बाद में प्रिपेयर करते हैं, 10th से स्टार्ट कर देना चाहिए, फिर उसके पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए? उससे पहले से लाइक, भाई कंपटीशन बहुत बढ़ गई है।
ओके। फाउंडेशन करके आ जाना 10th। और ऐसा नहीं है, मतलब आप सबको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट है जेई में, बट वो इंटरेस्ट नहीं होता है। सब लोग रैट रेस में जाते हैं, इसलिए तुम भी हाँ, जा रहे हो। फोमो तो फोमो वैसा होता मत है। करना, इंटरेस्ट एरिया ढूंढ लेना फिर जाना, गलतियां मत करना। तो इसके लिए मैंने क्या देखा है कि लोग ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उससे एक आइडिया लग जाता है कैसे क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। सो 10th के साथ में ओलंपियाड्स प्रिपेयर करना, लाइक इट इज अ गुड ऑप्शन, राइट? इट इज अ गुड थिंग। यस यस। तो भाई तुम लोग जो ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करोगे, आगे जाके जेई नीट के लिए प्रिपेयर करोगे, तुम्हारे लिए बहुत क्रेजी सी चीज आने वाली है, तो सब्सक्राइब करके रखो। एंड आज के इंटरव्यू सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। शेयर करो सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर तुम्हें एक पार्ट 2 चाहिए और भी अच्छे इंसाइट्स के साथ बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे, तो कमेंट कर देना यस भैया वी वांट पार्ट 2, हम लोग डेफिनेटली बनवा देंगे। एंड हम लोग बोलते हैं बाय टू ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स। बाय एवरीवन, बाय बाय बाय। यस। बाय बाय।